भाई ये डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या है और कब ये बिल कानून बन गया? देख, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पहली बार नवंबर 2022 में ड्राफ्ट किया गया था। इसके बाद कई पब्लिक कंसल्टेशन हुए, लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे और उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए बाद में दूसरे बिल को ड्राफ्ट किया गया और फिर मॉनसून सत्र में लोकसभा में सोमवार 7 अगस्त को और राज्यसभा में बुधवार 9 अगस्त को पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। बिल की मुख्य विशेषताएं क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को देशवासियों के लिए जरूरी माना जाता है। दरअसल तूने अब तक देखा होगा कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त संबंधित कंपनी या प्लेटफॉर्म को हम अपना पर्सनल डाटा यूज करने की अनुमति दे देते हैं। इससे कंपनी और यूजर्स के बीच इस तरह की कोई स्थिति स्पष्ट ही नहीं होती है कि इस डाटा का प्रयोग कंपनी कैसे करेगी। तुझे तो पता ही है ना कि पर्सनल डाटा में लोगों का फोन नंबर, आधार, पैन, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ होता है। इसके लीक होने से हैकर्स आसानी से यूजर्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनके बैंक अकाउंट खाली करने से लेकर तमाम तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि देश की तमाम पॉलिसी संस्थाएं लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि देश में डाटा संरक्षण के लिए कानून होना चाहिए जो आम लोगों के डाटा की सुरक्षा करे। मतलब अब कंपनीज बताएगी कि हमारा डेटा वो कहाँ यूज कर रही है। हाँ, और अब यूजर्स डेटा से निपटने वाली संस्थाओं को पर्सनल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा, भले ही इसे थर्ड पार्टी के डेटा प्रोसेसर के साथ कलेक्ट किया गया हो। अगर डेटा का उल्लंघन होता है तो कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डीपीबी और पीड़ित यूजर्स को तुरंत इसकी जानकारी देना जरूरी है। बिल के मुताबिक अभिभावकों के साथ नाबालिग और व्यक्तियों के डेटा का प्रोसेस सिर्फ अभिभावकों की सहमति से किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि फर्मों को एक डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना और यूजर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना जरूरी है। बिल केंद्र सरकार को भारत से अलग दूसरे क्षेत्रों और देशों में पर्सनल डेटा के ट्रांसफर को रेगुलेट करने का अधिकार देता है। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है तब क्या? इस कानून के मुताबिक बिना कंज्यूमर की मर्जी के डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी। किसी भी समय ग्राहक अपना कंसेंट वापस ले सकता है। बिल के नियमों और उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए और न्यूनतम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बिल को डेटा इकोनॉमी के 6 प्रिंसिपल के आधार पर बनाया गया है। पहला, भारत के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को कलेक्ट करने और उसे उपयोग करने के बारे में बात करता है। पर्सनल डेटा का कलेक्शन और उसका यूज कानूनी रूप से वैध होना चाहिए और प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज के बारे में बात करता है जो कानूनी उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए और उद्देश्य पूरा होने तक डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए, उसके बाद उसे डिलीट कर देना चाहिए। अगला प्रिंसिपल डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में बात करता है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के सिर्फ रेलेवेंट डेटा को ही कलेक्ट किया जाना चाहिए। चौथे प्रिंसिपल में डेटा प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की गई है, जबकि पांचवा प्रिंसिपल डेटा के एक्यूरेसी की बात करता है। सबसे आखिरी सिद्धांत डेटा ब्रीच से संबंधित है। अगर डेटा ब्रीच होता है तो इसे लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कार्रवाई होनी चाहिए। सही है भाई, ये अच्छा कानून लाया सरकार ने, वरना मैंने असुर 2 में देखा था कि कैसे पर्सनल डाटा का मिसयूज होता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। ये बिल अच्छा है तो बुरा भी है। बुरा वो कैसे? देख, लंबे समय से आरटीआई पर काम कर रही अंजलि भारद्वाज इस कानून के आने के बाद से ही इसके खतरे की तरफ इशारा कर रही है। वह इस बिल को आरटीआई के लिए खतरा मानती है। एक अंदेशा सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने से भी जुड़ा है। आरटीआई कानून आम लोगों को 2005 में मिला एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल कर महज 10 रुपए में वो सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। पिछले 17 सालों में आम लोगों ने, पत्रकारों ने इसका इस्तेमाल कर खूब सारी सूचनाएं निकाली है। लेकिन संसद के पास हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल के संस्करण में, जिसकी 1 प्रति की समीक्षा द हिंदू द्वारा की गई थी, वहां एक सेक्शन मौजूद है जो 2005 के कानून की धारा 8(1)(j) के बहुमत को खत्म कर देगा। इस धारा के अनुसार आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधियां हित से कोई संबंध नहीं है या जो व्यक्ति की गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप का कारण बनता है। जब तक व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित नहीं ठहराता है, डेटा विधेयक इन सभी चेतावनियों को हटा देगा जो सरकारी एजेंसी को किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा करने से रोकती है, भले ही इसमें सार्वजनिक हित शामिल हो। ओ भाई, क्या बोलूं मैं? सबको कहना कि इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।